ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो मैं विषय ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ देवताओं और असुरों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देवता भी और असुर भी दोनों के दोनों जो है ऋषि कश्यप की संतान हैं। और ब्रह्मा जी के जो पुत्र मरीचि हुए थे, मरीचि के पुत्र जो है कश्यप ऋषि हुए। तो ऋषि कश्यप ने 13 विवाह किए थे और ये सभी बेटियां जो है दक्ष प्रजापति की कन्याएं थी। विष्णु पुराण में भी 13 विवाह का जिक्र किया हुआ है और उनके जो नाम हैं, जो 13 की 13 है, उनका नाम है अदिति, दिति और क्रैदु, धनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनीता, ताम्रा और क्रोध, वसा, हीरा और विश्रवा और मुनि। जबकि महाभारत में अदिति और दिति के विषय में भी लिखा हुआ है। ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थी और दोनों पत्नियों में जो एक पत्नी थी उससे दैत्य पैदा हुए और असुर पैदा हुए। तो सुरसा नाम की जो कन्या थी उससे राक्षस पैदा हुए और दिति से असुर पैदा हुए। जैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप और सुरसा से जो है विभिन्न प्रकार के राक्षस पैदा हुए, जिनका वर्णन रामायण में भी किया हुआ। रामायण में कई सारे राक्षसों की उत्पत्ति हुई है। और अदिति जो है उससे देवताओं की उत्पत्ति हुई। अदिति जो है भक्ति भाव वाली और अच्छे स्वभाव वाली स्त्री थी। भगवान के प्रति उसकी बड़ी श्रद्धा थी। तो उसकी इस भक्ति भाव के कारण उसके सभी पुत्र देवता के रूप में हुए। और दिति जो है क्रोध वाली स्त्री थी, जिसका कारण यह रहा कि उस क्रोध के कारण उस पे जो संतान उत्पत्ति हुई वो असुर पैदा हुई। तो इस प्रकार से जो है दोनों माताओं के व्यवहार के हिसाब से जो है उनकी संतान देवता और असुर दोनों रूप में हुई। तो इसलिए जो है, जबकि पिता दोनों के एक ही थे, लेकिन माता के स्वभाव के कारण असुर भी पैदा हुए और माता के स्वभाव के कारण देवता भी पैदा हुए। तो इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आज आपको यह भी थोड़ा ज्ञान हुआ कि असुर और देवता दोनों ही हमारी पृथ्वी पर पैदा हुए और ये दोनों ही ऋषि कश्यप के पुत्र थे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगे तो लाइक करना।